हेलो, यस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। सभी लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? Please respond. If you are getting my voice, so please respond. Okay, so once again, good afternoon everyone. Today we are starting with the marketing strategy. हम लोगों ने started only we have discussed about the very few marketing strategy. तो उसी में हम लोग आगे we have more than the 40-50 new marketing strategy and new trends of marketing what we can say. So उसी में हम लोग आगे बताएंगे, कुछ हम लोग पहले भी बता चुके हैं, which we already uploaded the lecture on the YouTube. तो जिन्होंने नहीं देखा था, कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, वो लोग वो लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टार्टे भी आप डिस्कस अबाउट द कॉस्ट मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग भी आप डिस्कस, डिजिटल मार्केटिंग, स्कैरसिटी मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, कॉल टू एक्शन मार्केटिंग, डाइवर्सिटी मार्केटिंग, अंडरकवर मार्केटिंग, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग भी आप डिस्कस, मास मार्केटिंग। सो मास मार्केटिंग भी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, सीजनल मार्केटिंग भी आपका वर्ड, पब्लिक रिलेशंस भी आपका वर्ड, वायरल, यस। सो ऑल दोस मार्केटिंग स्ट्रेटजी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑन द स्टार्टेस्ट लेक्चर. So today we are going to start from the viral marketing. So this is the very few and the most important new trends in the marketing which we are actually getting since last several years. तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज ऑल अबाउट द वायरल मार्केटिंग कैसे करते हैं एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वायरल मार्केटिंग ऑन द कस्टमर्स। ठीक है, तो वायरल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टू गेट योर कस्टमर्स टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज while hitting on something so great the people cannot help but share the others. Each time a new product is created, customers have to be given a reasons to dream about their future purchase. Means viral marketing में आपने देखा होगा कि आज के टाइम में there are many YouTube videos which has been viral. कहीं ना कहीं हम लोग कंटेंट वायरल कर देते हैं. तो what while doing some certain viral marketing, what we have to do, we have to be make our advertisement in a such a manner which we can go with the viral. मतलब कि एक लोगों ने कोई पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट देखा, उसको मतलब कहीं ना कहीं उसको एक क्यूरियोसिटी लगे कि वो आगे भी शेयर करे. तो व्हाट वी हैव टू डू कि इन अ वायरल मार्केटिंग व्हाट वी डू, वी हैव टू बी पिच आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट. और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग इतना ज्यादा हिट करना है कि इन अ वेरी शॉर्ट टेन्योर वी हैव टू बी व्हाट भी क्या करना पड़ेगा, इन अ वेरी शॉर्ट टेन्योर वी हैव टू बी स्प्रेड आवर प्रोडक्ट अक्रॉस द सर्टेन पॉपुलेशन whatever we are targeting. तो वायरल मार्केटिंग में आजकल देखिए यूट्यूब पे वीडियोस वायरल हो रही है, कंटेंट वायरल हो रहा है, तो उसी को हम लोग वायरल मार्केटिंग कहते हैं. तो मतलब होता है कि अगर आपने वायरल मार्केटिंग कर लिया, व्हाटएवर द प्रोडक्ट यू हैव, सपोज इन अ वेरी फर्स्ट टाइम और या इन एनी टाइम इन योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इफ इट बिकेम द वायरल, तो होता क्या है कि इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर से कि व्हेनेवर दे आर लुकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट, कस्टमर को कहीं ना कहीं सबसे पहले दिमाग में आता है द वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इन अ कस्टमर माइंड. तो सबसे पहले वही ब्रांड आता है जो कहीं ना कहीं वायरल हुआ होता है. तो ये कि ईच टाइम ए न्यू प्रोडक्ट इज क्रिएटेड, कस्टमर हैव टू बी गिवन अ रीजन टू ड्रीम अबाउट देयर फ्यूचर परचेज. हम लोगों को कहीं ना कहीं कस्टमर को एक रीजन देना है कि व्हेनेवर कस्टमर्स आर प्लानिंग फॉर बाय एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को इस तरह से मार्केट में एक प्रेजेंस क्रिएट करनी है ताकि कस्टमर डायरेक्टली आपके बारे में सोचे. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है कि जेट एक्सपेक्टेड द 8 लाख व्यूज फ्रॉम इट्स 2013 क्रिसमस वीडियो.
But in the few short days since Christmas Miracle went live, it topped 13 million views by the peoples in more than 200 countries. It made news in the UK, it made news in Australia, Japan, Poland and Malaysia. The media attention generated by this viral video is estimated at over $1 million. ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि whenever we are pitching our advertisement on any YouTube on some certain सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हम लोग एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि इतना कहीं ना कहीं व्यूज आएंगे. बट क्या होता है ना, वेरी शॉर्ट टेन्योर में अगर सपोज दैट का वीडियो कंटेंट इट बिकेम द वायरल, तो उसका कोई रीच आउट का देयर इज नो लिमिट. जैसे हम लोग बोलते हैं स्काई हैज नो लिमिट, उसके बाद में कोई लिमिट नहीं होता है. So this is all about advertisement of the particular thing which we are discussing about. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वायरल मार्केटिंग क्या होता है, कि हाउ वी हैव टू डू सम सर्टेन वायरल मार्केटिंग एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वायरल मार्केटिंग ऑन द कस्टमर्स माइंड. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑनलाइन मार्केटिंग. टू डिस्कवर वेज टू लीवरेज द वेव, मोस्ट ऑनलाइन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एफर्ट टुडे आर मिक्स ऑफ ग्रोथ हैकिंग स्ट्रेटजीज. ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग व्हाट वी हैव डिस्कस इन द स्टार्टेस्ट लेक्चर. कि आज के टाइम में कि अगर इफ यू आर इन द डिजिटल बिजनेसेस और इन अ फिजिकल बिजनेस, बट व्हाट यू हैव टू डू, कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक श्योर योर प्रेजेंस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. तो ऑनलाइन मार्केटिंग इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव टू डू. हम लोगों को क्या करना है कि एक अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पड़ेगी ऑनलाइन मार्केटिंग, बिकॉज देर आर कुछ लोगों को रहता है पीपल्स हैव सम सर्टेन डाउट्स इन देयर माइंड. उनको लगता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग बेसिकली मतलब दोज कंपनीज जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्या कर रही हैं, बिजनेसेस कर रही हैं. बट नो, ऑनलाइन मार्केटिंग इज फॉर द ऑल दोज कंपनीज हु आर एक्चुअली डूइंग द बिजनेसेस, वेदर दे आर डूइंग सम ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस. आजकल देखिए जो लोग रिटेल स्टोर, छोटा सा दुकान भी है, दे आर मेकिंग देयर पेजेस ऑन द फेसबुक एंड दे आर क्रिएटिंग द अवेयरनेस ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द टाउन, जो भी उनका टारगेट मार्केट होता है. बहुत पता ही है कि इट्स अ वेरी इफेक्टिव ऑनलाइन मार्केटर्स इज द इंश्योरेंस कंपनी जैको, हु सिंपली आस्क देयर यूजर्स टू एंटर देयर जिप कोड फॉर इंस्टेंट कोड ऑन अ बेटर सेविंग्स. तो हम लोग किस तरह भी किसी भी तरह से हम लोग फेसबुक पे पेज पे एक व्हाट्सएप का बटन लगा के, कॉल का बटन लगा के, किसी भी तरह से हम लोग एक ऑनलाइन मार्केटिंग करके एक लीड जनरेशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए. वही उसी का एग्जाम्पल है कि एंटर योर जिप कोड. तो नेक्स्ट हुआ ईमेल मार्केटिंग. कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द ईमेल फॉर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स, सेंड देम मीनिंगफुल मैसेज ऑफ वैल्यूज व्हाइल रिस्पेक्टिंग देयर इनबॉक्स. होता ही है हम लोग के एवरीवन आज के टाइम में इन प्रेजेंट सिनेरियो सभी लोगों का कहीं ना कहीं ईमेल आईडी होता ही है. तो देखते हैं कि एवरी डे वी आर रिसीविंग द 100 and thousands ईमेल्स ऑन अवर ईमेल. तो आते ही कि आज के टाइम में देखिए ईमेल मार्केटिंग बहुत सस्ता, इट्स वेरी चीपेस्ट मार्केटिंग टूल्स है कि आपने लाखों लोगों को एक ईमेल कर दिया. तो उसमें दो चीज होती है. एक तो होता है लीड जनरेशन भी हो सकता है, फिर ट्रैफिक भी. इफ यू जस्ट वांट टू इंक्रीज द ट्रैफिक इन योर वेबसाइट, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट इट डाउन सम सर्टेन लिंक्स. उसमें हमने कुछ लिंक्स लगा दिया उस वेबसाइट्स पे, उस पर्टिकुलर ईमेल्स पे. somebody is clicking on that email and they are converting that particular link in some your website. तो what email marketing हम लोग कभी email marketing हम लोग इसलिए भी करते हैं, sometimes we just want to be sell our product, and sometimes if suppose that if you have launched any new product in the market and you just want to be create the brand awareness. आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केट में बताना चाहते हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन कलेक्ट द ईमेल्स. आप डेटाबेस से ईमेल्स कलेक्ट करके आप डायरेक्टली सिंपली हम लोग ईमेल्स भेज सेंड करके क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट और ब्रांड का ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. आते ही हम लोग को पता है ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा पावरफुल टूल्स है मैक्सिमम रीच आउट के लिए. इफ यू आर सिटिंग एट इंडिया, सिटिंग एट लखनऊ, यू कैन सेंड द प्रोडक्ट, यू कैन सेंड योर ईमेल द पर्सन सिटिंग एट द लास्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. तो इट्स वेरी सबसे सस्ता और सबसे यूजफुल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा टूल है ईमेल मार्केटिंग. Many businesses to the businesses marketers depend on the email marketing as a primary way to connect with the customers. At industry trade shows, IBM consultant can often be seen exchanging email information with their prospects. ठीक है, तो आजकल सभी लोग कर रहे हैं, they are taking your emails and they are continuously sending their product and services. फिर आता है evangelism marketing. Surprise, delight and overserve your customers
So they will become the voluntary advocate of your products and promotes its features and benefit on the behalf of your company. बहुत न्यू एंड बहुत यूनिक टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसको लोग इवेंजलिज्म मार्केटिंग कहते हैं. बहुत लोगों को कम लोगों को पता होता है कि व्हाट इज ऑल अबाउट द इवेंजलिज्म मार्केटिंग. Evangelism marketing, what we have to do, we have to be surprise our existing customers, we have to be delight our existing customers, we have to provide some beyond the expectations. कहीं ना कहीं उनको इतना अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को. कस्टमर्स आर वॉलेंट्री एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन देयर फ्रेंड सर्किल. समझ रहे हैं कि सपोज दैट कि एक इंसान ने कोई प्रोडक्ट आपसे खरीदा and you have provided very good quality of product and services, then what will happen, जो जिस पर्टिकुलर इंसान ने पर्टिकुलर कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट लिया है वो वॉलंटरी आपकी प्रोडक्ट की ब्रांड को प्रमोट कर रहा है. ठीक है. तो इवेंजलिज्म मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि यू हैव टू प्रोवाइड सम सर्टेन वेरी गुड सर्विसेज, डिलाइटफुल सर, उन्हें कस्टमर को बहुत डिलाइटफुल एंड सरप्राइज करना है अपनी सर्विसेज से, बहुत अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करना है ताकि कस्टमर एक सेटिस्फाइड कस्टमर हो जाएगा. वो वॉलंटरी आपको नहीं बताना है, वॉलंटरी दे आर क्रिएटिंग योर ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट इन देयर फ्रेंड सर्किल. वो फेसबुक पे शेयर कर रहा है कि ठीक है फेसबुक पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द इवेंजलिज्म मार्केटिंग. ठीक है. सपोज द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर एंड ही इज व्हाट वी कॉल कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है आपकी ब्रांड्स को. फिर है इवेंट मार्केटिंग. टू क्रिएट द इवेंट्स टू ड्राइव सेल्स, customers often need a reason to shop and event can often offer the perfect reasons. हम लोग को पता है कि इवेंट मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हमने कोई सोशल इवेंट या कोई हमने कोई एक कॉमर्शियल इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया. आपने देखा होगा व्हेनेवर यू आर अप्रोचिंग इन द मॉल्स, एक मॉल्स में देख रहे हैं कोई बड़ी बड़ी सिटीज़ में कोई एक बड़ा स्टॉल लगा के दे आप प्लान या दे आप उन्होंने एक इवेंट कर किया. एक इवेंट होने के बाद उससे भी फ्री का मार्केटिंग हो रहा है. आपका कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट आपने लगा दिया. ठीक है. बैनर्स फ्लैक्स लगा दिया, यू स्टार्टेड सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो इवेंट मार्केटिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी क्रिएट सम सर्टेन इवेंट इन द मार्केट और अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को एक रीजन मिल जाता है प्रोडक्ट खरीदने का और आपको बेचने का. तो इवेंट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टू क्रिएट द इवेंट टू ड्राइव द सेल्स and customers often need a reason to shop and events can often offer the perfect reasons. Examples, the Mackey Thanksgiving Day parade has become the part of the American culture by connecting two events together that consumers love, Thanksgiving and shopping. This is the बोलो नहीं कि आपने कोई सोशल इवेंट या कोई कॉमर्शियल इवेंट कर दिया. तो इसमें कहते हैं कि मैकी का देखिए आप कहीं ना कहीं एक पूरा ओवरऑल एक ब्रांडिंग तो हो ही रहा है अक्रॉस द सिटी. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द इवेंट. आपको एक होली का फेस्टिवल की पार्टी अरेंज कर लिया, कोई सोशल कॉज पे कर लिया. फिर होता है आउटबाउंड मार्केटिंग, होता है इनबाउंड मार्केटिंग, होता है आउटबाउंड मार्केटिंग. आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है, लेट योर पोटेंशियल कस्टमर्स नो योर एग्जिस्टेंस. While developing a list of prospects, a company can begin to reach out to individual target groups in order to find out the new customers. देखिए एक होता है इनबाउंड मार्केटिंग. आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके पास एक डेटा है, यू हैव सम सर्टेन डेटाबेस विद योरसेल्फ एंड अब उसको कहीं ना कहीं आप खुद से कंपनी आर अप्रोचिंग. जब देखिए ना, जब बीइंग एन मार्केटर वी आर अप्रोचिंग टू द कस्टमर्स, उसको आउटबाउंड मार्केटिंग कहते हैं. आपको पता है कि दिस इज द सो मेनी कस्टमर्स आर एग्जिस्टिंग इन अ प्रेजेंट या इन करंट लोकेशन. 100 लोग हैं जो कहीं ना कहीं पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं. तो बीइंग इन अ मार्केटर वी हैव टू बी अप्रोच इन कंसर्न मार्केट. हम उस मार्केट में पहुंचेंगे और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिस्प्ले करेंगे. सपोज दैट कि आपको कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करना है, आपने क्या करा कि आउटबाउंड मार्केटिंग के तहत आपने कोचिंग की कैनोपी कॉलेजेस के सामने लगा दिया. देन यू आर अप्रोचिंग टू द, उनको पता ही कि आपके टारगेट कस्टमर है, दे आर इन द कॉलेजेस और स्कूल्स. ठीक है. तो आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या करना था कि लेट योर पोटेंशियल कस्टमर नो यू एग्जिस्ट. आपको बताना पड़ेगा कि आपने कॉलेज के सामने कैनोपी लगा दी. कॉलेज वालों को पता होगा, कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता होगा कि यू आर ऑल्सो रनिंग इन द मार्केट, यू आर प्रोवाइडिंग सर्टेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोचिंग्स. ठीक है. तो आउटबाउंड मार्केटिंग व्हेन द मार्केटर्स आर अप्रोचिंग टू द कस्टमर. एग्जाम्पल दिया है, व्हेन द माइक्रोसॉफ्ट वाज सेलिंग देयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दे ऑफन यूज्ड outbound marketing to identify potential targets before trying to call the companies for an in-person meeting. पहले हमने एक इन पर्सन मीटिंग में टाइम भी खराब होगा तो कहना कि हमें डायरेक्टली हमको पता है कौन कौन ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लेगा, उससे फ़ोन पर बात करके पहले एक अगर ऑल दोज पर्सन्स हु आर हैविंग सर्टेन इंटरेस्ट उसको हम उनको लीड जनरेशन का काम करके उसको फाइनली मीटिंग सेट करेंगे. क्लियर.
फिर इनबाउंड मार्केटिंग इसका उल्टा हो गया, सेल द कस्टमर्स एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे करंटली डोंट हैव व्हेन दे कांटेक्ट यू। तो आउटबाउंड में मार्केटर्स आर अप्रोचिंग टू द कस्टमर्स, नाउ इसमें कस्टमर्स कस्टमर वाले कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आ रहा है तो उससे कुछ एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करिए। कोई मोबाइल फोन्स के लिए आ रहा है तो जो इफ यू हैव सम सर्टेन डेटा बैंक के वही पावर बैंक की हम लोग बात कर सकते हैं, हम आप पे जो भी मोबाइल की एडिशनल एसेसरीज है यू कैन सेल टू द कस्टमर्स। तो इनबाउंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट व्हेन द कस्टमर्स आर डायरेक्टली अप्रोचिंग टू यू, देन यू हैव टू बी डिस्प्ले योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिस्प्ले करना होगा और उसको कुछ ना कुछ एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल आउट करना पड़ेगा। यही एग्जाम्पल है कि व्हेन द बिजनेस कस्टमर्स कॉल टू चेक देयर बैलेंसेस, द बिजनेस बैंक चेस ऑफन टेक द अपॉर्चुनिटीज टू आस्क इफ दे आर इंटरेस्ट इन अ क्रेडिट लाइन, ठीक है। तो 401k प्लान और वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज द बैंक ऑफर्स होते ही है। कई बार आप लोग कुछ कहीं करके कुछ बैंक अकाउंट में होता नहीं है, एक बार ATM से पैसा निकालने के बाद भी बोलता है कि अगर आप अदर बैंक के हैं तो डू वांट टू बी ओपन योर बैंक अकाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर, सपोज आपका PNB का अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का, आप SDFC में जाते हैं, SDFC की ATM मशीन से विड्रॉल कर रहा है तो दे आर आस्किंग डू वांट टू बी मेक द SDFC बैंक अकाउंट, तो वो यस करेंगे तो वो डिटेल मांगेगा, बाद में कस्टमर बाकी जो भी एम्प्लॉइज होंगे या जो सेल स्ट्रीम होगी दे विल अप्रोच टू यू। फिर होता है फ्री मार्केटिंग, सेल आइटम्स एट अ लो रेट और गिव देम अवे फ्री टू बूस्ट द सेल्स ऑफ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स और सर्विसेज। होते हैं फ्री में, फ्री होते हैं कुछ फ्री बांटना, 20% ऑफ, 80% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो आप दूसरी दो कंपनी को साथ में रखकर भी दो प्रोडक्ट मान लीजिए कि एक के साथ दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी आप कहीं ना कहीं उसको रख सकते हैं। तो फ्री मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि सेलिंग द प्रोडक्ट एट अ वेरी लो रेट, इसमें मतलब टोटली प्रमोशनल आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो हम लोग इसमें वाइल गिविंग दम सर्टेन डिस्काउंट, सर्टेन बाय 1 गेट 1 ऑफ या 80% या 90% एडिशनल आप उसमें कुछ दे रहे हैं, तो फ्री मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टू सेल द आइटम्स एट अ वेरी लो रेट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑगमेंटेड मार्केटिंग, इसमें होता है कि प्रोवाइड द एडिशनल सर्विसेज थ्रू द इनोवेटिव ऑफरिंग and benefit to your customers to increase their level of satisfaction, ठीक है। Amazon.com offers their Prime programs to customers who want free 2-day shipping for a one-time annual fees। समझ गया? हम लोग Amazon Prime क्यों ले रहे हैं? We are taking the Amazon Prime just because of certain movies and some web series, इसलिए मान लीजिए ले रहे हैं Amazon Prime। बट what they are क्या, उसके साथ साथ क्या करें, आपको फ्री शिपिंग दे रहे हैं आपको 1 साल के लिए। आपने मान लिया 1 साल का 1000 रुपीज का प्लान ले लिया आप अमेजॉन का प्राइम का, तो बिकॉज अमेजॉन प्राइम इज बेसिकली फॉर सर्टेन क्या बोलते हैं ऑडियो वीडियो मटेरियल्स के लिए है, तो साथ साथ में आपको एक सर्विसेज भी दे रहे हैं जिसको आपको कहीं 1 साल तक की कोई भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको फ्री सर्विसेज होगा, डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़ेगा। तो ऑगमेंटेड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एडिशनल सर्विसेज थ्रू द इनोवेटिव ऑफरिंग, कुछ इनोवेटिव आपने साथ में दे दिया, इनोवेटिव ऑफरिंग एंड बेनिफिट टू योर कस्टमर्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, मतलब जो कस्टमर सोच भी नहीं रहा उससे ज्यादा कस्टमर्स को हम लोग दे रहे हैं। समझ गए? सिंपल एग्जांपल है, बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करी, वो फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर्स को एक 3 दिन के लिए सेल आ रही है सपोज दैट, ठीक है, तो 1 दिन पहले उनको ओपन कर दे रहा है, ठीक है, पॉइंट्स दे रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना ऑगमेंटेड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि वी हैव टू बी प्रोवाइड सम सर्टेन एडिशनल सर्विसेज टू अवर कस्टमर थ्रू द इनोवेटिव ऑफरिंग। ये पता ही हम लोग अमेज़न प्राइम। फिर न्यूज लेटर मार्केटिंग हम लोग बात करते हैं, राइट ए न्यूज लेटर दैट हाईलाइट सम ऑफ द न्यूज वर्दी थिंग्स दैट हैव हैपेंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कुछ समथिंग हैपेंड कि मतलब प्रॉफिट हो गया, लॉसेस तो नहीं बताएंगे, प्रॉफिट हो गया, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने कुछ किया है, तो वट एवर द न्यूज विच इज रिलेटेड विद योर ऑर्गेनाइजेशंस यू कैन शेयर विद द योर कस्टमर्स। आते रहता है रेगुलर, बहुत सारे आप देखेंगे ईमेल्स में हमेशा नहीं। ईमेल मार्केटिंग का 2 यूज हो सकता है, आपको बताया था, एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने का, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, दूसरा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो न्यूज लेटर में मान लीजिए कि कोई कंपनी ने कोई एक्सपेंशन कर लिया, मतलब पहले लखनऊ में ब्रांच चलती थी, उन्होंने बोला ना वी हैव एंटर्ड इन अ दिल्ली मार्केट ऑल्सो, तो अब दिल्ली के कस्टमर्स को कहना कि उनको न्यूज लेटर के तहत उसको न्यूज भेज रहे हैं थ्रू द ईमेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसमें। फिर कंटेंट मार्केटिंग की हम लोग बात करते हैं, टू क्रिएट एंड पब्लिश द कंटेंट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ए सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विसेज टू पोटेंशियल कस्टमर एंड टू इन्फ्लुएंस देम विदाउट मेकिंग ए डायरेक्ट सेल पेज। हम लोग क्या करते हैं कि एक दो कोई सर्टेन क्या होता है इसमें कि एक स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं तो जिनको हम बोलते हैं कंटेंट राइटर,
आप यू आर गिविंग सम सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू योर कंटेंट राइटर. What content writers are doing, they are writing some certain content about your product and services. आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ सेल क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है. तो सर्टेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए पोटेंशियल कस्टमर के लिए कुछ कंटेंट लिख रहे हैं. ठीक है, अब लोग कुछ कंटेंट, आज आपने देखोगे प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट के जॉब में यही करते हैं ना, मतलब कहना कि कंटेंट आज मतलब कोई एक स्पेशलाइज पर्सन है, कोई तो किसी के बारे में नहीं लिख पाएगा ना. इफ यू डोंट इवन इज knowledge about the product and services, then you will not be able to write the content. So content marketing is all about to create some certain content, to publish that particular content on various platforms, to give the information about a certain product and services to potential customer and to influence them without making a direct sale pitch. तो मेन मुद्दा हमारा क्या है कि कंटेंट में प्रोडक्ट के सर्विसेज की हम लोग बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. डायरेक्ट सेल पिच करना, हमारा डायरेक्ट सेल इंक्रीज करना हमारा कोई ऑब्जेक्टिव कंटेंट मार्केटिंग का नहीं होता है. समझ गया? तो इफ यू पुट इट डाउन सर्टेन एडिटोरियल पेज पे आपको कोई एडवर्टीजमेंट दे दिया कि दिस इज ऑल अबाउट कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च, नया मोबाइल लॉन्च किया, उसमें ये सब फीचर्स हैं, इसका एडवांटेजेस ये है, डिसएडवांटेजेस ये है, कंपेरिजन कर दिया. तो मेन मुद्दा आपको कहना है कि इन्फॉर्मेशन देना है, उसके बाद किसी को अगर बेनिफिट लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दैट पोटेंशियल कस्टमर विल बी कन्वर्ट इन अ फाइनल कस्टमर. फिर हो गया नया ट्रेड शो मार्केटिंग. तो मेनी प्रोडक्ट्स हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड बिफोर बीइंग परचेस्ड. There are very few customers that will buy a new automobile without doing a great deal of research and test driving the car first. So trade shows are industry's gatherings where the customers are invited to come sample all that the industry has to be offer. पता ही है दुनिया का इंसान जब कोई एक बहुत मैसिवली इन्वेस्टमेंट करता है, कोई एक लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जहाँ पे 10 लाख 12 लाख 15 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं हम लोग फर्स्टली भी ऑलवेज ट्राई टू एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं व्हाट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर मेकिंग द परचेज. तो ट्रेड शो मार्केटिंग में देखिए ट्रेड शो जो होते हैं सब जगह, तो वहाँ कहने को हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिस्प्ले करते हैं. तो बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन व्हाट यू कैन डू, आप वो प्रोडक्ट्स को वहाँ पर जाके यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या है, राइट. क्योंकि ब्राउजर्स तो कैटलॉग में अलग होगा, बट रियल प्रोडक्ट्स को आपको देखने के लिए तो इसीलिए देखिए प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली में ट्रेड शो लगता है, ट्रेड फेयर्स लगता है हर साल. तो उसका मेन मुद्दा यही होता है कि जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने वाले होते हैं तो दे आर पुटिंग देयर ओन कोई ना कोई उन्होंने कैनोपीज लेकर या कोई अपना एक स्टॉल्स लेकर दे आर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो कोई ट्रेड शो या ट्रेड फेयर्स हम लोग इसमें बात कर रहे हैं. To introduce their new lines of product, Ford Motor Company spent a great deal of time setting up and operating their booth at the International Consumers Auto Shows each year. These auto trade shows give reporters and consumers a chance to experience car first hand. सीधी सी बात है, अगर 2 लाख 5 लाख रुपए का somebody is spending on the car, वो एक बार टेस्ट ड्राइव लेना जरूर चाहेगा, देखेगा कि what is all about the car, कार का फीचर्स क्या है, कार के डायमेंशंस क्या है, डिजाइन क्या है. ठीक है. फिर now this is all about the articles marketing. If expertise is the highly valued in your industries, articles can offer a powerful tool to showcase your knowledges and expertise. Some innovations are shared in the form of articles or white papers where the technical information need to be conveyed to specialized buyers. जब आपको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत टेक्निकल है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जो एक बहुत एक्सपर्टीज है, ऑल दोज पर्सन्स हु आर हैविंग सर्टेन एक्सपर्टीज इन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यू आर हायरिंग दोज गाइज, उनको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यू हैव टू बी राइट या यू कैन राइट सम सर्टेन आर्टिकल्स अबाउट अवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. उससे हम लोग आर्टिकल मार्केटिंग कहते हैं. कंटेंट में क्या होता है, उसमें बहुत एक्सपर्टीज नहीं, तो कंटेंट एनीबडी कैन राइट द कंटेंट अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. बट आर्टिकल मार्केटिंग हम लोग जब भी करते हैं तो आर्टिकल मार्केटिंग कंटेंट में दोनों में कहने के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में लिख ही रहे हैं. बट जो बड़ी बड़ी न्यूज मैगजीन्स होती हैं, आप बिजनेस टुडे की बात करिए, इंडिया टुडे की बात करिए, बिजनेस आउटलुक्स की बात करिए, तो हम लोग उसमें सर्टेन आर्टिकल्स लिख लिया, आर्टिकल्स एंड द पर्सन शुड हैव सम सर्टेन एक्सपर्टीज. ठीक है, द पर्सन शुड हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन फील्ड, वही तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के बारे में लिख पाएगा. ठीक है, द पर्सन शुड हैव द सर्टेन टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस नीड टू बी कन्वेड टू स्पेशलाइज्ड बायर्स. आपको पता है कौन कौन से बायर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं आप इन्फॉर्मेशंस देंगे. भैया Amazon.com हैज डेडिकेटेड पार्ट ऑफ देयर साइट फॉर द व्हाइट पेपर्स. होता है, सभी जगह होता है. फिर सर्च मार्केटिंग, मेक गूगल योर बिजनेस पार्टनर. दीज डेज व्हेन द कंज्यूमर्स हैव क्वेश्चंस दे ऑफन डोंट आस्क देयर फ्रेंड्स, दे गो स्ट्रेट फॉर गूगल. Learn to master search engine optimization.
टेक्निक फॉर योर वेब पेजेस। देखिए आज के टाइम में जो भी हम लोग को कुछ चीज़ें सर्च करना होता है, इफ यू आर एंटरिंग इन न्यू मार्केट, आपको कोई नया प्रोडक्ट लेना पड़ता है, तो व्हाट वी डू, वी ऑलवेज ट्राई टू सर्च आउट द गूगल। तो गूगल में वही एसईओज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, लोग एसईओज कैसे करेंगे, व्हाट आर द कीवर्ड्स वी हैव टू बी पुट इट डाउन, किस तरह से हम लोग इसमें कीवर्ड्स इंक्लूड करें जिससे कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सर्च रहे आपका, ठीक है, जो भी आपका वेब पेजेस, जो आपकी वेबसाइट्स हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो। तो सर्च मार्केटिंग इज, सर्च इंजन मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द कि यू हैव टू मेक श्योर योर प्रेजेंस ऑन द वेब पेज, आपकी वेबसाइट बनाना पड़ेगा। वेबसाइट्स में कैसे कीवर्ड्स यूज करें गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट्स और वेब पेजेस आपके सर्च हो सके, क्योंकि आपकी वेबसाइट सर्च होगी ज़्यादा से ज़्यादा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी आपकी सेल भी इंक्रीज होगी। फिर डायरेक्ट मेल मार्केटिंग में बात नहीं करना भाई, ईमेल मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग इज द सेम थिंग। फिर बात करें निश मार्केटिंग, finding a niche and filling it could be the described with a secret recipe for the growth in overcrowded marketplace। आपको पता है आज के टाइम में देखिए दुनिया की हर सेगमेंट में वी हैव द n नंबर ऑफ द ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स वी आर हैव। तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, लोग निश मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं। उसमें कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर बात करेंगे भाई फॉक्सवैगन का पोल, अगर हम लोग दुनिया की हर सेगमेंट में आपको एग्जाम्पल देंगे, कहीं ना कहीं वी हैव देयर वेरी फ्यू ब्रांड्स, दे आर डूइंग द मार्केटिंग एज अ निश मार्केटिंग। भाई बाइक में बात करेंगे तो रॉयल एनफील्ड हो गया, कार में बात करेंगे तो फॉक्सवैगन का पोलो हो गया, कपड़ों में अलग हो गया, खाने में अलग हो गया। तो दे हैव सम सर्टेन डिफरेंट टारगेट कस्टमर दे आर हैविंग। तो कहने कि हमको पता है कि एक वो निश मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा कि व्हाट कस्टमर्स आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं कि दे आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केटर्स। तो ऐसे लोगों को ना निश मार्केट को टारगेट करना है, फिर उनको फिल आउट करना है उनकी नीड्स को। तो जो भी एक ऐसी कंपनी जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करते हैं उसको हम लोग निश मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, तो निश मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टू टारगेटिंग द वेरी स्पेसिफिक सेगमेंट, उसको कहीं ना कहीं निश मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल है, देखिए the shoe space might seem crowded, but the shoe manufacturing company once noticed an under-reserved customer, the skater, by focusing on the niche marketing, once has developed a thriving businesses। ठीक है, तो आपको एक डिफरेंट सेगमेंट्स में आगे जूता बना रहा था, ठीक है, शूज, यू आर सेलिंग द शूज सिंस लास्ट 50 years, बट आपको लगा देयर इज सम सर्टेन स्कोप इन स्केटर्स में भी, तो कहना कि यू हैव स्टार्टेड सेलिंग योर स्केटर्स आल्सो। तो बहुत निश मार्केट है, सब लोग स्केटर्स यूज नहीं करते हैं। इफ यू हैव टेकन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अभी लोगों ने कहा 1966 से दे आर सेलिंग द स्केटर्स। तो कहीं ना कहीं यही कि आपको यू हैव टू बी ट्राई टू फाइंड आउट सम सर्टेन निश मार्केट, कौन कौन से गैप है जो अभी लोगों ने नहीं, लोग उस मार्केट में नहीं है, फिर आपको फाइनली यू हैव टू फिल आउट दोज गैप्स। फिर वो है ड्रिप मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी दैट सेंड ड्रिप्स a pre-written set of messages to customers or prospects over the time. These messages often take the form of email marketing, although other media outlets can also be used। होता है ना कि एक ऑटोमेटिकली जो मैसेज होता है उसको ड्रिप मार्केटिंग बोलते हैं, कि आपने मैसेज आपके पास, आपने हमको ईमेल किया, हमने एक पर्टिकुलर एक ऑटो मैसेज डाल के रखा हुआ कि आई हैव रिसीव्ड योर ईमेल, जैसे आप आई हैव रिसीव्ड योर ईमेल, विल गेट बैक टू यू ऑन सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, उसके नीचे आपने जितने लिंक्स डालने थे ये प्रोडक्ट्स के लिंक डाल दिया। तो ड्रिप मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द प्री रिटन सेट ऑफ मैसेजेस होता है जो अपने कस्टमर्स को भेजते देते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी दैट सेंड ड्रिप्स प्री रिटन सेट ऑफ मैसेजेस टू कस्टमर्स prospects over the time. These messages often take the form of the email marketing। ठीक है, फिर community marketing हो गई, caters to the needs and requirement of your existing customer as opposed to using resources to attract the new consumers. This promotes the loyalties and product satisfaction and also gives rise to the word of mouth within your brand communities। ठीक है, तो कम्युनिटी मार्केटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्टेन कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए होता है। ठीक है, तो आपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की कम्युनिटी बनाकर उनको कहीं ना कहीं आप और उनको प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मतलब कम्युनिटी मार्केटिंग
कुछ अच्छा बेनिफिट्स आ रहे हैं, आप बोल रहे कि एडिशनल जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए 100 रुपये का चीज 90 रुपये में, न्यू कस्टमर्स के लिए 100 रुपये में। तो कहेंगे जो पुराना कस्टमर, जो नया कस्टमर वो भी जुड़ेगा, सोचेगा कि कहेंगे दे आर प्रोवाइडिंग सम सर्टेन बेनिफिट्स टू देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो आज आप नए हैं, लेकिन एक साल बाद तो यू विल बिकम द ओल्ड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो जाएंगे। तो community marketing is all about you are planning to create some certain communities for your existing customers, and then we are promoting your brands among those communities। ठीक है, ये वेलकम राइडर्स होते हैं, रॉयल एनफील्ड भी करता है कि कम्युनिटी बना के रखिए 50 लोगों की, 100 लोगों की, एक मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में कुछ ना कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग लोगों को पता ही है कि इंगेज योर कस्टमर थ्रू द साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर्स, लिंक्डइन्स एंड इंस्टा। So social media provides unique opportunities for savvy businesses willing to invest in a customer engagement. Social media marketing is still in its infancy, but it's growing by up rather quickly. तो बहुत बड़ा एक मीडियम है, बहुत बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिससे यू कैन प्रमोट योर ब्रांड्स इन अ सिंगल क्लिक। ठीक है, तो प्रमोटिंग योर ब्रांड टू सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू द डिफरेंट सोशल मीडियाज इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, तो दैट्स इनफ फ्रॉम द माई साइड, द मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज भी आप कवर्ड। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क थ्रू द व्हाट्सएप। ठीक है, तो हम लोग कल क्लासेस वी विल हैव द क्लासेस फॉर द कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम लोग आएंगे। स्टिल देयर आर वेरी फ्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बीइंग लेफ्ट। कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी अभी बची है, वो भी हम आगे आपको कल बता देंगे। उसके बाद हम लोग विल स्टार्टिंग भी कल हम लोग कोई ना कुछ विल स्टार्ट विद अ वेरी न्यू टॉपिक फ्रॉम इन मॉर्निंग 8 to 9. Okay, thank you so much for joining. We will meet together tomorrow. Probably it's 8 to 9 or 8:30 to 9:30 in the morning. Thank you.